मेरा सवाल है अनबख्तों से, क्या अब भी तुम्हें मुसलमानों की वफादारी पर शक है? क्या अब भी तुम मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगोगे? सोफिया कुरैशी को देखो, हिलाल अहमद को देखो, मोहम्मद जुबैर को देखो, असदुद्दीन ओवैसी को देखो, जो जंग में बहुत अहम हिस्सा निभा रहे हैं। लेकिन कुछ अंधभक्त हैं, उनको इसमें अब भी अपनी जो अंधभक्ति है वो दिखेगी। वो अपनी अंधभक्ति पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और वो गोबर निकलने वाला नहीं है। मुसलमान अपने देश से इतनी ही मोहब्बत करता है, अपने वतन से इतनी ही मोहब्बत करता है जितना कुरान से मोहब्बत करता है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। मुसलमान अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। फिर चाहे सामने कोई भी देश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, मुसलमान पीछे नहीं हटता। अंधभक्त हैं जो, वो फिर भी पीछे हट जाएंगे, लेकिन मुसलमान पीछे नहीं हटता। मुसलमान मौत से नहीं डरता, मुसलमान अल्लाह से डरता है बस, और अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत करता है, अपने मुल्क के प्रति हमेशा वफादार रहता है, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो। तुम लोग मुसलमानों से सबूत मांगते हो, मुसलमान सबूत क्यों दे? जितना तुम्हारा देश है ये इतना ही मुसलमानों का भी देश है। मुसलमान हर चीज में इस देश में भागीदारी निभाता है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे वो युद्ध में हो, इकोनॉमिक में हो या फिर कोई भी स्थिति हो, हर चीज में मुसलमान अपना हिस्सा है वो पूर्ण तरीके से देता है। लेकिन जो अंधभक्त हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान चाहे अपने कितनी भी जान दे दे इस देश के लिए, फिर भी वो मुसलमानों को देश का गद्दार ही कहेंगे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा फौज में शामिल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों को मौका दीजिए फौज में जाने के लिए, ताकि मुसलमान अपना और ज़्यादा हिस्सा दे सकें देश की हिफाजत में, अपने मुल्क की हिफाजत में। और मुसलमानों को गद्दार कहना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी सोच एक दिन पूरे देश को ले बैठेगी। और जो ये सोच है तुम्हारी, ये देश को अंदर जो नफरत है वो फैलाने का काम कर रही है। जो अंधभक्त हैं वो अंधभक्ति में इतने लीन हो चुके हैं, अंधभक्ति में इतने मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ कर इतना बीमार हो चुके हैं, जैसा उनको कुछ कोई बता देता है वो वैसे ही करते हैं। वो अपना दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि उनमें दिमाग तो है ही नहीं, उनके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ अपने देश में हिंदू मुसलमान मिलकर रहे, दोनों जब ही देश में मजबूती आ सकती है। अगर तुम हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से भिड़ाओगे, एक दूसरे से मुसलमान और हिंदू आपस में नफरत करोगे, तो ये देश में बहुत ज़्यादा जो तनाव है, वो बहुत ज़्यादा नफरत है, वो फैल जाएगी। और अभी भी आपने ट्विटर पे कुछ बयान सुना है, जो वहाँ के, जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम है, वो जो हमारे यहाँ के मुस्लिम है उनसे कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो। लेकिन मुसलमान सबसे पहले अपने देश को देखता है, चाहे फिर वो कोई सा भी वतन हो। बस मेरा आप सभी से एक यही अनुरोध है कि आपस में देश में मिलजुल कर रहो, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और मजबूती के साथ में हमेशा इम्प्रूव हो सके और हमेशा जो डेवलप हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।